मित्रों, रहीम का एक प्रसिद्ध दोहा है कि रहीमन निज मन की व्यथा अब मन में राखा गोय, सुन इठलई हैं लोग सब बाँट न लई हैं कोय। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके मन की व्यथा सुन करके कोई उसको बांटेगा नहीं, बल्कि सब आपका मजाक उड़ाएंगे। और पिछले 6 वर्षों में जो भी आपने मन की व्यथा झेली है, आपने किसी से सहायता मांगी है, तो याद रखिए उसने आपका मजाक उड़ा दिया होगा, लेकिन आपके लिए किया कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उन 6 वर्षों को आप भूल जाइए। अब जो वर्ष आया है 2024, इसमें आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब वह मनोकामनाएं कौन कौन सी 6 ऐसी मनोकामनाएं हैं जो 100% आपकी पूरी होने वाली हैं और किस प्रकार से पूरी होंगी, उसका विस्तृत विवेचन आज के इस वीडियो में किया जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ज्योतिष से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो तो नंबर दिया गया है, आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बिना कोई समय गंवाए हुए आपकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं हैं, भूली बिसरी जो भी आपकी मनोकामनाएं अधूरी रह गई हैं, बिल्कुल पूरी ही नहीं हो पाई, उनका एक एक करके हम बृहद विवेचन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला विवेचन ये है कि आपको मालूम है कि जब खराब दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं, गरीबी के दिन आते हैं, तो सबसे पहले विरोधी लोग क्या करते हैं, आपको झूठे कोर्ट केसेज में, झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप पर किसी भी प्रकार का कोर्ट केस है, किसी भी तरह से आपको फंसाया गया है, तो आपको मालूम है कि 12वां भाव होता है जो कि कोर्ट केस का होता है, और कोर्ट केस में हारने का भी भाव होता है। और सन की 7.5 तो आपको मालूम ही है कि 12वें भाव से ही चालू होती है। जो आपकी मकर राशि है, जहाँ पर चंद्रमा है, उससे जो 12वां भाव होता है वहीं से चालू हो जाती है। अब 12वां भाव तो कोर्ट केस में फंसने का ही है। तो आप उस 12वें भाव से अब आगे निकल आए हैं। अब आपकी उतरती हुई 7.5 है, अब जाकर आपकी अंतिम चरण की 7.5 है। तो 12वां भाव तो बहुत दूर रह गया है। तो जो कोर्ट केसेज में आपको फील होता था कि शायद आप कभी नहीं जीतेंगे, आप इसी तरह घुटते रहेंगे, उससे आपको अब 100% निजात मिल जाएगी, इसका आप बिल्कुल विश्वास रखिए। दूसरा, जब गरीबी आती है तो ढेर प्रकार की मुसीबतें लेकर आती है। कई लोगों का वैवाहिक जीवन पूरा बर्बाद हो गया, ख़ास तौर से महिलाओं का, और पुरुष भी उसमें शामिल हैं। तो जब गरीबी आती है तो वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस भी उसी तरह का आता है। तो अगर आपका वैवाहिक जीवन में तलाक का मामला चल रहा है, तो अब वह सेटलमेंट होने का 100% चांस मकर राशि वालों का आ चुका है, और इसमें उनको विजय प्राप्त होगी। यदि वह सेटलमेंट करते हैं पति पत्नी के बीच में, तो चाहे वह पत्नी हो, उनको अच्छा खासा इसमें रिलीफ मिलने वाला है, और चाहे वह पति हों, अगर वह मकर राशि के हैं तो निश्चित तौर पर उनको इससे निजात मिलने ही वाली है। क्योंकि 12वां भाव भी कुल मिलाकर तलाक का भी मामला होगा, तो वह भी एक प्रकार से कोर्ट केस का ही मामला है, और उस मामले से भी आप अच्छे खासी दूरी निकल करके चले आए हैं। अब इसमें आपको करना क्या है कि देखिए, तलाक हो या कोर्ट केस का मामला हो, ये मामले मंगल के हैं, क्योंकि मंगल ही आपको कोर्ट केसेज में ज़्यादातर फंसा देता है। ठीक है, तो मंगल को शांत रखने के लिए या तो आप शत्रुंजय स्तोत्र कर सकते हैं या करा सकते हैं। इसके सिवा आप मंगलम तंत्र यंत्र एक होता है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके सिवा जो मंगल का रत्न है मूंगा, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको कोर्ट कचहरी के मामलों से पूरी तरह से छुटकारा मिल ही जाएगा। अब देखिए, कोर्ट केसेज में बहुत प्रकार के ज़मीन के, मकान के या फौजदारी के केस भी हो सकते हैं, उन सब को आप इसी श्रेणी में ज़रूर रखिएगा। अब नंबर 3 पे आपके घर और मकान के सपने को क्या होगा। आप पिछले 6 वर्षों के पहले जब सन की 7.5 नहीं थी तो आप हवेलियों में रहते थे, आपके बहुत बहुत बड़े मकान थे, लेकिन अब आप सड़कों पे आ गए हैं, अपना मकान भी नहीं है। तो देखिए, मकान का स्वामी आपकी कुंडली में शुक्र होता है, चतुर्थ भाव आपके घर का मकान का होता है, और शुक्र जो हैं शनि के परम मित्र हैं। और परम मित्र बस नहीं है, आप यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि शुक्र की राशि तुला होती है, और
शनि उस राशि में उच्च के भी होते हैं तुला के, तो इतनी प्रगाढ़ मित्रता है। तो जब शनि अच्छे स्थानों में आ गए हैं, शनि की उतरती हुई 7.5 है, तो उनके परम मित्र शुक्र भी आपका जरूर साथ देंगे और जो भी आपका मकान का सपना, आधा अधूरा सपना था, वह सपना अब आपका पूरा होगा। इस बात को आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, वो सपना आपका 100% पूरा होने जा रहा है। बस आपको इतना देखना है कि कुंडली में कहीं 6, 8, 12 भाव की दशाएं तो नहीं चल रही हैं। इसको ज़रूर आपको चेक कर लेना है एक बार अपनी कुंडली में। अब मान लीजिए चौथी बात हम आते हैं कि चौथी भविष्यवाणी ये है, जो मनोकामना आपकी पूरी होगी, कि अगर आपके ऊपर पिछले 6 वर्षों में गरीबी के कारण ढेर सारा कर्जा हो गया था, आप कर्जे के जाल में एक प्रकार से कहिए तो क्या कहते हैं, कर्ज के जाल में बिल्कुल फंस गए थे, उसके ट्रैप में। अब देखिए, कर्जे का स्वामी आपकी कुंडली में 6वां भाव होता है और 6वें भाव पर मिथुन राशि है, जो कि आपकी बुध महाराज की राशि है और बुध महाराज भी शनि के परम मित्रों में आते हैं। और जब देखिए कुंडली जो होती है वह राशि और लग्न की होती है। आपकी राशि के स्वामी चूंकि एक प्रकार से शनि महाराज हैं, तो अगर शनि महाराज अच्छे हो गए हैं तो निश्चित तौर पर उनके जो परम मित्र बुध महाराज हैं वह आपको 100% लाभ देंगे और आपको कर्ज से, लोन से जो निजात दिलाएंगे। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि अब आपको यह देखना है कि कहीं आपकी कुंडली में 12वें भाव की दशाएं तो नहीं चल रही हैं, क्योंकि देखिए 12वां भाव कर्ज में ट्रैप का होता है और यदि राहु जो होता है वह कर्जे में फंसाता है। तो 2 शर्तें होनी चाहिए कि 12वें भाव की दशाएं न चलनी चाहिए और 12वें भाव में अगर राहु बैठा है और उसकी अगर दशा या अंतर दशा चल गई तो वह कुल मिलाकर के अच्छी नहीं मानी जाती है। अगर यह आप में नहीं है तो निश्चित तौर पर आप कर्ज के निजात पा लेंगे, कर्जा से छुटकारा आपको मिल जाएगा। अब बात आती है कि सब कुछ तो हो गया लेकिन बिना धन के तो कुछ नहीं होना है। तो देखिए, आपकी कुंडली में धनेश कौन है? धन का स्वामी वो शनिदेव ही हैं और धनेश अब धन में आकर के बैठ गए हैं। तो जब वो 12वें भाव में थे, जहाँ से सन की 7.5 शुरू हुई, तब उन्होंने गरीबी का स्वाद आपको चखा दिया, मुसीबतों का स्वाद आपको चखा दिया, कोर्ट केसेज में आपको फंसा दिया, तलाक की स्थिति आपको ले आए। लेकिन धनेश अब धन में आ गए हैं। आप मानिए कि धन की बारिश आप पर 100% होगी और धन के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। रही बात अगर किसी का सपना 4 पहिया गाड़ी या बड़ी गाड़ी लेने का है, तो देखिए उसके स्वामी भी चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र ही होते हैं और शुक्र देव आपको निश्चित तौर पर, मैं बता चुका हूँ पूरी कॉन्सेप्ट, कि शुक्र निश्चित तौर पर शनि के मित्र हैं और शुक्र देव 100% अब शनिदेव का साथ देंगे। और धन भाव पर चूंकि शनिदेव हैं तो आपके गाड़ी का जो सपना है वह भी पूरा होने जा रहा है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप में लिखकर मुझको अवश्य ये बताने की कृपा करें।